नमस्कार दोस्तों, स्टॉक फॉर द वीक के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम स्टॉक्स के बारे में, साथ ही साथ इंडेक्स के बारे में कि इंडेक्स का कहां तक दिखता है गिरावट, जो मेजरली पॉइंट है, और उसके बाद से क्या किस लेवल्स को ब्रेक करेगा तो कहां पे आने की कोशिश करेगा। फिलहाल बात करते हैं दोस्तों बिना समय गवाए इंडेक्स के बारे में। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए, आपको वीडियो से थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आए, तो आप जरूर जो है इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो आइए देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक है, लेवल्स ऑलरेडी दोस्तों हम प्लॉट किया हुआ है। देखिए, ये लाइन से ड्रॉ हुई है। ये लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है दोस्तों, कि हम बड़े टाइम फ्रेम को जो है यहाँ पे मेजरली जो है एनालाइज कर रहे हैं, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम को। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे वीकली मंथली कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको वीकली दिखा लेंगे। तो ये एक मंथली का टाइम फ्रेम है, और आपको दिखेगा कि हर बार जो है मार्केट में कहीं ना कहीं दोस्तों की एक तेजी का जब भी सौदा हुआ है, तो ये पॉइंट को बनाने के बाद से वापस आया, फिर तेजी हुई, फिर आया, फिर तेजी हुई। आप देखेंगे कि हर बार जो है यहां से एक तेजी जो है आ रही थी। ठीक है, तो हम ऐसा जो है प्रोबेबिलिटी हाई है, और हम ऐसा मान के चल रहे फ्रेंड्स कि प्राइस में कहीं ना कहीं जो है यहां से तेजी आएगी। राइट, अब इसको आप देखेंगे दोस्तों की जो कनेक्टिविटी बनाई गई है, लाइंस को, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश की गई है, जो कि मैंने यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं किया है दोस्तों। यहाँ पे मैंने इसे जो है, यहाँ पे इसे जो है दोस्तों हमने डिमांड जोन जो है ड्रॉ करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो इस लिहाज से जो है मैं इसको ग्रीन कलर कर देता हूं। तो ये दोस्तों यहाँ इसका जो है एक डिमांड जोन है, और प्राइस जो है जब तक इसके नीचे नहीं आएगा कुछ भी नहीं होएगा। यानी एक जोन से यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो है बाउंस बैक करना चाहिए। अगर प्राइस दोस्तों यहाँ से बाउंस बैक होता है, तो ये कहने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमको कि प्राइस जो है इस हाई को डेफिनेटली ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, प्राइस कहां पे फ्रेंड्स अभी जो क्लोज हुआ है, जो प्राइस है दोस्तों वो है 23,532 के आसपास। ठीक है, अब प्राइस जो है लास्ट टाइम आप देखेंगे कि ये जो गिरावट आई थी वो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन का था, और उस समय जो है आपका ओपिनियन पोल जो था वो, और साथ ही साथ जो है जो रिजल्ट आया था, जो कि जितनी सीटें चाहिए थी उतने नहीं आए थे बीजेपी के। तो इस लिहाज से जो है गिरावट आया था, और गिरावट भी जो है दोस्तों यहीं से एक बाइंग आई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखता है, तो देखिए इस लाइन से पहले दोस्तों एक और जोन यहाँ पे दिखता है, और अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें और कोशिश करें तो आपको दिखेगा फ्रेंड्स कि ये जो जोन है, जो ये प्राइस है, जहां से हर बार जो है एक बाउंस बैक हो रहा था प्राइस। यानी जब जब प्राइस जो है इसको इस जोन पे आ रहा था, आप देखेंगे कि बाउंस बैक हो रहा था। मैंने इसे एक लाइन से अगर मैं जोन ड्रॉ करता फ्रेंड्स, तो ये सबके सब जितने भी ये छूटे हुए ना, ये सारे के सारे जोन आ जाते, राइट। तो ये कौन सा लाइन है दोस्तों, वो लाइन है आपका 22,900 से 23,000 के आसपास। ठीक है, थोड़ा अप एंड डाउन है, वो समझ लीजिएगा। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था दोस्तों कि 23,370, ठीक है, और 23,170, और मिडिल पॉइंट क्या था फ्रेंड्स इसका, यानी जो बीच का भाव था वो क्या था, 23,240 के आसपास। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट सिनारियो है, राइट। प्राइस इसको तोड़ा, यानी ये लेवल के आसपास, और मुझे लगता है दोस्तों कि वीकली लेवल जैसे ही आएगा ना, प्राइस जैसे ही वहां पे टेस्ट करेगा, वो तुरंत बाउंस बैक करेगा वहां से, ऐसा, क्योंकि अग्रेसिव है यहाँ पे। जब जब प्राइस आया है ना, तब तब बहुत शानदार बाइंग आई हुई है, राइट। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर ये लेवल टूटता है, जो कि आप देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा लेवल आता है वो मैं बता देता हूं आपको फ्रेंड्स। 22,800, 22,153 और 22,500। लेकिन इस जोन के आसपास से ही दोस्तों बाइंग आने की पूरी उम्मीद है, जैसा अभी दिख रहा है कि इतिहास को अगर ध्यान में रखा जाए, तो ये आप भी समझ पा रहे होंगे कि प्राइस में जो है इस लेवल से बार बार जो है टेस्ट होने के बाद से बाउंस बैक हुआ है। और जब बाउंस बैक हुआ है फ्रेंड्स, तो हर बार जो है अपने हाइस को ब्रेक किया है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। अब प्राइस दोस्तों अगर यहाँ पे आके कुछ हरकतें करता है, यानी थोड़ा तेजी का सौदा दिखाता है, तो कुछ स्टॉकों में दोस्तों आग लग जाएगी। आग लगने का मतलब ऐसा नहीं बर्बाद हो जाएगा, आग लगने का मतलब है तेजी बहुत शार्प मूवमेंट आएगा भाई। आप देखेंगे कि मार्केट में कहीं ना कहीं दोस्तों अभी तक जो है 10% से ऊपर या 10% के आसपास तक का एक करेक्शन हमें देखने को मिला है, गिरावट दर्ज हुई है या, ठीक है। उस स्टॉक में आप जाके देखेंगे ना, तो 2 से 3% ओनली जो है उसमें आपको जो है साइडवेज होता हुआ नजर आया है। वो लो ब्रेक ही नहीं किया, वो हम बात करेंगे अभी उस पर। तो फिलहाल आशा करता हूं दोस्तों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और फिलहाल इसकी रेजिस्टेंस की बात की जाए, तो दोस्तों प्राइस अगर अपवर्ड जाता है, तो सबसे पहला जो हर्डल आएगा वो 24,132 के आसपास आएगा, यानी 24,132 के आसपास।
सेकंड जो दोस्तों मुझे लेवल दिखता है विच वन इज अप्रोक्सीमेट 24,800 24,700 यानी 24,700 800। और ये लेवल टूटते के साथ ही फ्रेंड्स हम फिर जो है टॉप पे पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स मैं कह रहा था कि इस हाइस को जो है टेस्ट करेगा, और हाइस कितने का है वो देखिए आप जो है 26,268 वगैरह का जो हाई है। और ये सिनारियो डेफिनेटली टेस्ट करेगा। और दूसरे सिनारियोज में अगर बात की जाए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को डेफिनेटली ड्रॉ करने की कोशिश करें ये जोन से, तो आपको दिखेगा दो टेस्टिंग हुआ है, चूंकि इसको ब्रेक किया है बार बार हुआ है, तो भी हम जो है आराम से जो है ना वो टॉप तक तो पहुंच ही जाएंगे अगर ये रिट्रेसमेंट जोन पे आया तो। फिलहाल देखने वाली बात होगी फ्रेंड्स कि क्या ये प्राइस जो है इस लेवल्स पे होल्ड करता है या ये सिनारियो टूटता है। अगर ये सिनारियो टूटा, ठीक है, तो भाई साहब फिर तो हम और निचले स्तर पे आ जाएंगे, और फिर हमको लगता है कि ये लेवल्स के बाद दोस्तों फिर हम जो है 21,000 शायद 400 था या 21,300 इस लेवल पे ना पहुंच जाए। ये सिनारियो शायद अभी तो नहीं होना चाहिए, होगा ऐसा नहीं कि नहीं होएगा, अभी नहीं होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आना चाहिए। फिलहाल तो पैनिक सेलिंग ही चल रहा है, जितने लोग पोजीशन काट रहे हैं अपना जो भी है व्हाटएवर। ओके दोस्तों ये था निफ्टी का। चलिए चलते हैं फिलहाल फटाफट से जो है हम बैंक निफ्टी की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप जो है वीकली टाइम फ्रेम पे ही जो बड़े टाइम फ्रेम को हम वॉच कर रहे हैं भाई, बिकॉज आपकी मार्केट का ट्रेंड पता करना है आपको। जैसा मार्केट अभी चल रहा है तो उसके लिए फिर जो है छोटा लेवल तो बहुत धड़ाधड़ टूट ही जा रहा है, तो ये लेवल के लिए हमें बड़े लेवल का जो है सहारा लेना पड़ रहा है। फिलहाल आप देखेंगे फ्रेंड्स की प्राइस जो है इस जोन पे, यानी ये जोन टूटा था, सबसे पहले ट्रेंड लाइन की बात की जाए तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही है, थोड़ा सा अप एंड डाउन आप कह सकते हैं। और यहाँ पे मैं डिमांड जोन की बात करूं तो जो ये लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों ये एक डिमांड लाइन है। और प्राइस जो है आपको दिखेगा कि इस जोन से जैसे आया है ना तुरंत हर बार जो है एक बड़ा अच्छा खासा रैली और अपने पिछले हाइस को ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। प्राइस वापस से आ रहा है, अब आप सोचेंगे कि ये जोन तो ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जोन से बाइंग आ रही है, तो ये सिनारियो हमारे इंपॉर्टेंट है। तो हाईली चांसेस है फ्रेंड्स कि यहाँ पे प्राइस आके शायद बाउंस बैक होगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि क्या यहाँ पे कोई सिम्टम दिखाता है क्या, क्योंकि देखो अगर इस लेवल के नीचे क्लोज हो गया, ठीक है, क्योंकि इस वीक का तो आपको पता ही है कि शुक्र छुट्टी है ना, शुक्रवार छुट्टी, तो ये तो सिनारियो यहीं पे क्लोज हो गया, राइट। तो इस बात को आप भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे डिमांड जोन पे तो अगर प्राइस में बाउंस बैक आया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग जो है अप्रोक्स अप्रोक्स 52,200 के आसपास जो है आराम से पहुंच जाएंगे, राइट। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, लेकिन इस जोन का ध्यान रखिएगा। इसका दो जोन में बता रहा हूँ दोस्तों, 49,776 49,525। और वैसे मेजरली अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो कहीं ना कहीं जो है 49,000 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 49,000 में ध्यान रखिएगा। इस वाले जोन में दोस्तों प्लस माइनस जो है 100-200 पॉइंट्स का होना चाहिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेट एकदम एकदम डॉट टू डॉट बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार। तो 49,000 का लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, राइट। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो डिमांड जोन है वो मैंने आपको बता दिया, और इसके नीचे कहीं प्राइस अगर आएगा तो डेफिनेटली फिर हम लोग जो है आराम से एक निचले स्तर को यहाँ पे जो है टेस्ट करने वाले हैं। और दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर आप इस जोन को भी एक ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस जोन ये पूरा जोन ये जो है, तो भी आप देखेंगे कि ये जो है ना एक अच्छे खासे जोन पे आके खड़ा हुआ है ये जोन पे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाल। फिलहाल कोई जल्दीबाजी हमें नहीं करना है, जिन स्टॉक्स में भी तेजी है फ्रेंड्स उन स्टॉक को भी जो है हमें ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है। और मार्केट के पलटने पे, यानी मार्केट का स्ट्रेंथ जब आपको दिखे तो उन स्टॉक की तेजी को जो है आपको ऑब्जर्व करने के बाद से जो है अपने हिसाब से अपने एनालिसिस के हिसाब से आप जो है इन्वेस्टमेंट या ट्रेड कर सकते हैं। देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट कोई भी ट्रेडिंग जो मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूं, मैं केवल और केवल आपको स्टॉक्स बता रहा हूं, एनालाइज करके बता रहा हूं कि मेरा क्या व्यू है इस पे, राइट। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम पे मैंने विजय भाई का जो है विजय ठक्कर जो भाई हैं उनका मैंने वीडियो देखा, 144 वीडियोस ब्लॉक किए गए हैं। बहुत सारे जो यूट्यूबरों का जो है वीडियोस ब्लॉक किए गए हैं भाई साहब। ये जो है ना ये बहुत बड़ा कह सकते हैं ना, देसी भाषा में बहुत बड़ा लेढ़ा है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ना कहीं पे कुछ अपील कर सकते हैं ना कुछ, तो प्रॉब्लम तो है। इसलिए मैं केवल और केवल एनालिसिस डिस्क्लेमर ये है दोस्तों कि कोई भी इन्वेस्टिंग या कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले आप खुद एनालाइज कर लें और फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह जरूर ले लें। दोस्तों स्क्रीन पे सबसे पहला स्टॉक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो है शारदा कॉर्पकैम। काफी सॉलिड स्टॉक है, मार्केट गिरा, इस पे कुछ ना फर्क पड़ा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा।
बस फर्क एक चीज का है, फर्क ये है कि ये प्राइस जो है ना, आप देखेंगे एक डायरेक्ट ब्रेक आउट हुआ है। ये हमारे लिए एक दुविधा का विषय है। क्या कर सकते हैं इसमें दोस्तों, इसे सस्टेन होना होगा यहाँ पे। जितना ज्यादा सस्टेन होके रेंज से बाहर निकल जाए उतना खूबसूरत हमारे लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इस जोन पे लेंगे, प्रोबेबिलिटी हाई है कि जैसे गया वैसे ये इस जोन को आ जाए, तो फायदा नहीं ना हमारे लिए। तो आप 764 के लेवल को जो है ध्यान से देखिएगा, 764 के लेवल को जो ऑब्जर्व करके रखिए। और प्राइस अगर यहां से सस्टेन करके आपको अगर पॉजिटिव सिम्टम दिखाता है, पॉजिटिव सिम्टम दिखाता है, तो डेफिनेटली दोस्तों आप यहां से लॉन्ग साइड जा सकते हैं। काफी अच्छा स्टॉक है। और आपको दिखेगा कि अपने 2022 एक साल बाद का जो है इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है। क्या इसके पहले भी कोई लेवल था? नहीं दोस्तों, इससे पहले कोई लेवल नहीं था। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि 764 के लेवल को ऑब्जर्व करें। पॉजिटिव सिम का ध्यान रखिएगा, एक आध कैंडल से नहीं होगा, इसे सस्टेन करना होगा। और टारगेट वाइज बात की जाए दोस्तों, तो अप्रॉक्स अप्रॉक्स आप समझ सकते हैं कि 1100 1200 के आसपास तक का जो है ना इसमें टारगेट हमें दिख रहा है कि ये जोन तक चला जाएगा। लेकिन फिलहाल इस स्टॉक को ऑब्जर्व करें, अपने रडार पे रखें। ठीक है, चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला स्टॉक है हमारे पास, वो है शिल्पा मेडिकेयर। जैसा हम आपको बता रहे थे फ्रेंड्स कि आप देखेंगे कि ये जोन के आसपास जो है एक तेजी हमको देखने को मिल रहा है, राइट। अब ये तेजी का क्या है दोस्तों, कि इस तेजी का हाल ऐसा है कि प्राइस जो है आपको दिखेगा, जैसे देखिए मैंने अलर्ट लगा रखा है, ये देखिए ऊपर टूटा ना, देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, ऐसा ये गया हुआ है क्या? नहीं गया। देखिए ये अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है 2016 का, राइट। और 16 के तोड़ने के बाद से दोस्तों ये देखिए ब्रेक करने के बाद क्या कर रहा है, ये सस्टेन कर रहा है। देखिए इसे कहते हैं सस्टेन करना, राइट। यहाँ पे दिखा रहा है फ्रेंड्स अपने स्ट्रेंथ को, और ये स्ट्रेंथ को हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए ये सस्टेन कर रहा है ना, इस जोन से जब बाहर निकलेगा ना, और देखिए वॉल्यूम्स को थोड़ा फोकस कीजिए, सेलर्स की वॉल्यूम्स को कम कर रहा है, बायर ने फिर अग्रेसिवली यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है। यानी बड़े लेवल के जो फंड है दोस्तों वो यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। इस जोन से निकलने के बाद जो है दोस्तों आप इसमें जरूर देख सकते हैं। अगर टारगेट वाइज बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा इसका टारगेट क्या हो सकता है। तो चलिए एक बार देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए अगर टारगेट वाइज बात की जाए ना फ्रेंड्स, तो आप समझिए कि 1600 के आसपास, 1600 के आसपास का दोस्तों यहाँ पे टारगेट हमें नजर आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 786 और 927, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल्स को आप जरूर ध्यान रखिएगा। स्टॉक का नाम दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शिल्पा मेडिकेयर। काफी अच्छा स्टॉक है। और आप अगर इसको मार्केट से एनालाइज करेंगे तो देखिए मार्केट का करेक्शन अगर मैं इसके हाई से देखूं, देखिए कितना हुआ था, 22% का। अब 22% मान लीजिए, 22% का हुआ था। और अभी अगर आप देखेंगे इसको, मैं यहाँ पे मात्र 8% का है। और जहां निफ्टी अपने डाउन साइड को काम कर रहा है, यानी एक कंप्लीटली डाउनफॉल हो चुका है 10% का, वहीं ये अपने हाइस के आसपास काम कर रहा है। ये इस स्टॉक की खूबसूरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं बता रहा हूं। स्टॉक का नाम है दोस्तों जुबलिएंट फार्मा, यानी जुबलिएंट फार्मा। इस स्टॉक को भी आप देखेंगे फ्रेंड्स, एक अच्छा खासा ग्रोथ, यानी 2018 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, 2021 रीअटेम्प्ट करा, फेल हो गया। और फाइनली 2024 में दोस्तों यहाँ पे एक तेजी देखने को मिली है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये एक जोन में बधा हुआ दिख रहा है हमको, जहां से प्राइस में जो है साइडवेज होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। फिलहाल इंपॉर्टेंट लेवल की बात कर लेते हैं। 1046 और 1003 इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स। और यहां से प्राइस जो है अगर ऊपर साइड में मूव करता है तो एक अच्छा खासा तेजी हमको देखने को मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अगर वैसे बात की जाए दोस्तों, तो 17 से 1800 रुपए का जो है यहाँ पे हमको टारगेट देखने को मिलता है, यानी यहां तक की मोमेंटम देखने को मिलती है। टाइम टेकन जरूर हो सकता है, बट जाहिर सी बात है मार्केट तेजी आएगी। अगर मार्केट में थोड़ा सा भी तेजी आया तो सबसे पहले ये स्टॉक जो है ना रॉकेट हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। अगला स्टॉक है फ्रेंड्स, वो है सुप्रिया लाइफ साइंस। ये स्टॉक हमने दिया हुआ था आपको। और ये स्टॉक आप देखेंगे दोस्तों कि प्राइस जो है वापस अंदर आने के बाद से फिर से 17 जनवरी 2022 का दोस्तों उसे ब्रेक करके ऊपर काम किया। वॉल्यूम्स को फोकस करेंगे, वॉल्यूम काफी अच्छा खासा है। तो यहां से भी दोस्तों हमें तेजी देखने को मिल सकती है। और इस बात का ध्यान रहे कि ये तेजी जो है दोस्तों काफी अच्छा, यानी मार्केट के थोड़े सी स्ट्रेंथ से जो है इसमें हमें भरपूर तेजी देखने को मिलेगी। एक बढ़िया अच्छा खासा रॉकेट बनने के चांसेस इसमें भी दिखते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टारगेट वाइज। तो देखिएगा कि अप्रोक्स आप समझिए लगभग 1000 के आसपास, 1000 के आसपास तक का टारगेट जो है इसमें मुझे नजर आता है, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक के बारे में। तो देखिए अगला स्टॉक कौन सा है मेरे रडार पे दोस्तों, वो आया
गोदरेज एग्रोवेट, ये स्टॉक को भी दोस्तों हमने आपको दिया हुआ था, और ये स्टॉक जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्राइस जो है काफी ऊपर है। आप देखेंगे क्लोजिंग होते होते मार्क करूं, यहां से ही मार्क करूं, तो आप देखेंगे दोस्तों क्लोजिंग ही हमारा 12% ऊपर था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? 746 और 703, 703 और 746 इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आप इसको ध्यान से आपको देख रहे हैं तो आप इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और जब ये डेली का फॉर्मेशन, ट्रेंड लाइन सही नहीं है, आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर डेली के फॉर्मेशन में इसके ऊपर एक हाई वैल्यूम से क्लोजिंग आता है तो डेफिनेटली एक जो है रिस्क हम ले सकते हैं इन स्टॉकों में। ठीक है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से भी अगर मैं इसमें करेक्शन की बात करूं तो दोस्तों 21% का एक अच्छा खासा करेक्शन या रिट्रेसमेंट कह सकते हैं वो कंप्लीट हो चुका है। राइट। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास कोई और स्टॉक बचे हैं क्या? तो एक सेकेंड हम देख लेते हैं। जी हाँ, एक स्टॉक दोस्तों और है हमारे पास, और वो स्टॉक दोस्तों हमने रखा है आईटी सेक्टर से। वो स्टॉक काफी अच्छा है, और स्टॉक कौन सा है? वो है दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी। काफी अच्छा और काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके बैठा हुआ है फिलहाल। लास्ट टाइम पे फ्रेंड्स ये प्राइस ने अपने एक ट्रेंड लाइन के आसपास जो है काम किया हुआ है, और अगर ये प्राइस यहाँ से अपसाइड को जाता है तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों कि इसमें जो है हम फिर जो है एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा, और 47-48 सौ के भाव जो है सबसे पहले हमें देखने को मिल जाएंगे। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहां से जो है अप्रोक्स अप्रोक्स 500-600 पॉइंट्स का जो है ना तेजी देखने को मिल रहा है इन स्टॉक में। ठीक है ना, और ये स्टॉक भी काफी अच्छा वर्क कर रहा है। अगर आप देख सकते हैं कि ये प्राइस जो है कहीं ना कहीं एक रिटेस्टिंग, यानी अभी तक जो भाव से ये गिरावट किया था उस भाव को फिर से रिटेस्ट करके ये ऊपर साइड में जा रहा है। तो आप इस जोन को आप मान के चले तो ये जोन हमारे लिए टारगेट हो सकता है। तो इस जोन को जो है लगभग 4700 4800 का जो है टारगेट हमको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। ये था कुछ बेहतरीन स्टॉक, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी, और मैंने ये सारे स्टॉक को ऑब्जर्व करने के दिया है। आप अपने हिसाब से ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, उसी उसके हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। ध्यान रखिए, मेरा आपको कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने का या कोई लेवल्स मैं नहीं दे रहा हूं। मैंने केवल अपने एनालिसिस होता कि मेरे हिसाब से क्या टारगेट हो सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। राइट। आप इसको अपनी तरफ से ऑब्जर्व कीजिए, और फिर से आप जो है मार्केट की स्ट्रेंथ, क्योंकि मैं जिन स्टॉक को आपको अभी मैंने एनालाइज किया, मार्केट के पॉजिटिव होने पे, यानी थोड़ा सा भी ग्रीन में आएगा ना, या थोड़ा सा भी एक रिजेक्शन मारेगा, इन स्टॉक्स में तेजी भरपूर दिखेगी आपको। आप चाहें तो इसको ऑब्जर्व जरूर कीजिए। ठीक है ना, अपने रडार पे रखिए। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।